वह सुखद भी हो सकता है और दुखद भी हो सकता है। जैसे साधु के लिए कहा गया कि साधु जीवन है, साधुपन है, देवलोक समानो पर्याओ महेशिनम रयाणम अरयाणम तु महानिरय सारिसो। कि साधु जीवन देवलोक के समान है, स्वर्ग के समान है। किन के लिए? जो साधना में रमण करने वाले साधक हैं उनके लिए। और जो साधना में रमण नहीं करते हैं उनके लिए साधु जीवन नरक तुल्य दुखद भी बन जाता है। इसी बात को मैं पारिवारिक जीवन के प्रसंग में कहना चाहूंगा। एक पारिवारिक जीवन देवलोक के समान, स्वर्ग के समान सुखद होता है और एक पारिवारिक जीवन नरकवत दुखद होता है। संस्कृत साहित्य में, वाङ्मय में कहा गया है कि स्वर्ग किसके लिए है, यानी परिवार किसके लिए स्वर्ग है। तो वहां कहा गया यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या छंदानुगामिनी विभवे यश्च संतुष्ट है तस्य स्वर्ग इहैव ही। विद्वान कवि ने कहा, जिस परिवार में जिस आदमी का लड़का पुत्र कंट्रोल में होता है, अनकंट्रोल्ड नहीं होता, कहना मानने वाला होता है, और जिस व्यक्ति की पत्नी अभिप्राय को समझकर उसके अनुसार काम करने वाली होती है, और जिसके पास पैसा भी है और पैसे में संतोष भी है, तस्य स्वर्ग इहैव ही। उस व्यक्ति के लिए इसी धरती पर स्वर्ग होता है। धार्मिक ग्रंथों में स्वर्ग और नरक के बारे में काफी वर्णन मिलता है। हम जैन आगमों को पढ़ें तो देवलोक के बारे में और नरक लोक के बारे में हमें काफी बातें जैन आगमों में प्राप्त होती हैं। सामान्यतया नरक लोक नीचे है और प्रायः स्वर्ग लोक ऊपर है। अब ये दोनों लोक तो हमारे लिए प्रत्यक्ष नहीं है। हमारे लिए प्रत्यक्ष तो वर्तमान लोक है, वर्तमान जीवन है, यह धरती हमारे लिए प्रत्यक्ष है। तो यहां भी तो स्वर्ग हमें देखने को मिले। छात्र बैठे थे, अध्यापक कभी कभी आध्यात्मिक बातें भी बताता। एक दिन सभी कक्षाओं के विद्यार्थी उपस्थित थे। प्रार्थना सभा का समय था। प्रार्थना होने के बाद प्रिंसिपल या मुख्य अध्यापक ने विद्यार्थियों से प्रश्न किया कि बताओ, मैंने कल तुमको बताया था स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, तो तुम बच्चों में से स्वर्ग में कौन कौन जाना चाहता है? बच्चे हाथ जल्दी ऊंचा कर देते हैं। प्रायः सब ने हाथ ऊंचा कर दिया। एक लड़का था, उसने हाथ ऊंचा नहीं किया। तो हेडमास्टर या मुख्याध्यापक ने पूछा कि वत्स, इतने बच्चों ने हाथ ऊंचा कर दिया, तुमने हाथ ऊंचा क्यों नहीं किया? तब लड़का बोला, मुख्याध्यापक महोदय, मैं स्वर्ग में जाना नहीं चाहता, मैं स्वर्ग को धरती पर लाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं धरती पर स्वर्ग रहे, धरती पर स्वर्ग आ जाए। मैं ऐसा काम जिंदगी में करना चाहता हूं कि धरती पर स्वर्ग आ जाए। परिवार में स्वर्ग हो सकता है, धरती पर स्वर्ग हो सकता है, अपने मन में स्वर्ग हो सकता है।
अगर हमारे भाव शुद्ध हो, अशुद्ध भाव होते हैं आदमी दुखी बन जाता है, शुद्ध भाव होते हैं वह दुखी आदमी को भी सुखी बना सकता है। संत रोज भ्रमण करने के लिए जाता तो मार्ग में एक कोई विक्षिप्त सा आदमी था, उसका फूटा सा मकान था, वह आता और संत में कूड़ा करकट गंदगी डालता। रोज का उसका काम था संत में कूड़ा करकट डालना। संत कुछ भी नहीं बोलता, अपनी सफाई कर लेता, आगे बढ़ जाता। एक दिन जब संत जा रहा था तो देखा कि वह व्यक्ति आया नहीं बाहर। सोचा जानकारी तो करूं उसके हुआ क्या है। तो मकान के अंदर गया तो वह सोया पड़ा था। पूछा, भाई आज बाहर आए नहीं? रोज मुझे उपहार देते हो, आज उपहार नहीं दिया। तो बोला, बाबूजी महाराज मैं तो 105 डिग्री बुखार से पीड़ित हूं, बाहर जाना तो दूर, खड़ा होना भी मेरे लिए मुश्किल है। अब संत को दया आ गई, बेचारा बीमार है, इसकी तो सेवा करनी चाहिए। अब संत का हृदय कैसा होता है? संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय तो मक्खन के समान कोमल होना चाहिए। कवि ने कहा कि संत हृदय को नवनीत के समान बताना भी पूरी ठीक उपमा की बात नहीं होगी। कहा कवि ने पर कही न जाना। कवि ने कह तो दिया संत हृदय नवनीत समाना, पर कवि को कहना आया नहीं, क्योंकि संत हृदय और नवनीत में तो अंतर है। अंतर क्या है? निज परिताप द्रवहि नवनीता। नवनीत है वो तो स्वयं तप्त होने पर पिघलता है, और पर दुख द्रव ही सुसंत पुनीता। जो संत लोग हैं वे दूसरों के दुखों को देख करके उनका हृदय पिघल जाता है, वे करुणावान बन जाते हैं, दयावान बन जाते हैं, दूसरों का दुख दूर करने का यथोचित प्रयास करते हैं। तो संत में तो करुणा का सागर मानो हिलोरे ले रहा था। उसने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। दवा की व्यवस्था की, भोजन पथ्य की व्यवस्था की, और जब तक वह ठीक नहीं हुआ संत उसकी संभाल करता रहा। 2-4 दिनों के बाद वह पूर्ण स्वस्थ हो गया। संत ने कहा, अब मैं जाता हूं, तुम स्वस्थ हो गए हो। वह आदमी तो संत के चरणों में गिर गया कि महामुनि, मैं तो धरती का अधम आदमी हूं, जिसने संत को भी तकलीफ दी, संत को भी नहीं छोड़ा, उसको भी तकलीफ दी। तो मैं धरती पर भार हूं, धरती का अधमतम आदमी हूं। और आप तो उत्तम पुरुष हैं, परंतु यह कैसी बात, मेरे जैसे अधम पर भी आपने करुणा की है। मैंने तो आपको कष्ट ही कष्ट दिया, कभी सुख नहीं दिया, फिर भी आपने मेरे पर करुणा की और मेरी सेवा की। मैं आपके लिए क्या करूं? संत ने कहा, करने की बात इतनी सी है, तुम भी इस गलत आदत को छोड़ो, हिंसा को छोड़ो, दूसरों को कष्ट देना छोड़ो, और अहिंसा और पर कल्याण के मार्ग पर चलो। बोला, महामुनि आज से मैं यह संकल्प स्वीकार करता हूं, किसी को कष्ट तो दूंगा ही नहीं, जितना संभव होगा पर कल्याण का प्रयास करूंगा, परोपकार करूंगा। एक संत में भाव शुद्धि थी, उसका असर हुआ कि वह दूसरा अधम व्यक्ति भी अच्छा बन गया। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी मुंबई पधारे थे। मेरी बात स्मृति ठीक हो तो लगभग बात ऐसी ही है। एक कोई जाते समय एक आदमी मिला और उसका परिचय मिला कि वह डाकू आदमी है,
हिंसा में रस लेने वाला, हिंसक कार्य करने वाला। आचार्य श्री से उसका मिलना हुआ, मुझे याद नहीं, कुछ बातचीत उसके साथ हुई होगी। मुंबई का प्रवास करने के बाद आचार्य श्री वापिस पधार रहे थे गुजरात की ओर, तो फिर वह आदमी एक दिन मिल गया कि बोला कि आचार्य श्री, मुझको आपने पहचाना या नहीं? मैं वही व्यक्ति हूं जो डाकू था, अब मैंने हिंसा करना छोड़ दिया है। वो तो थोड़ी पुरानी बात हो गई, ये नई बात है। एक अभी 7-8 वर्ष पहले की बात है। हाँ, तो कहा कि महाराज अब मैं बदल गया हूं, अब मैंने वो हिंसक कार्य छोड़ दिया है। मेरे पास एक सुपारी का प्रस्ताव आया था, मैंने उसको ठुकरा दिया। सुपारी का मतलब सुपारी खाने की नहीं है। मुंबई वाले जानते होंगे ज्यादा। लगभग ये घटना ऐसी ही होगी, मुझे याद आ गई। यानी संत के संपर्क में आने से कई बार असंत आदमी, दुर्जन आदमी भी अच्छा बन जाता है। संभवतः गुरुदेव तुलसी एक बार दिल्ली में विराजमान थे, तो एक उड़ीसा से या उड़ीसा का कोई राजनीतिक व्यक्ति आया, नाम मुझे याद आ रहा है, गोमांग उसका नाम था, लगभग ऐसा ही नाम रहा होगा। वो आया और गुरुदेव से बोला कि मैं आपके पास क्यों आया हूं, आने का उद्देश्य बताऊंगा। बोलो क्यों आए हो? कि मुझे 3 चीजें आपके यहां मिल सकती है, करेज, कॉन्फिडेंस और करेक्टर। ये चीजें मुझे बाहर नहीं मिलती, दुकानों में नहीं मिलती, ये चीजें आपके पास मिल सकती है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। तो संत के पास साधना का बल होता है, होना भी चाहिए। और जो परोपकारी संत होते हैं, उनके द्वारा कितनों का कल्याण भी हो जाता है, कितनों का हृदय परिवर्तन भी हो जाता है। ये विवेक पत्रिका हमारे हाथों में आई, नाम अपने आप में बड़ा सुंदर है, विवेक। विवेके धम्म माहिए। विवेक तो धर्म है, धर्म कहा गया है विवेक को। संस्कृत कोश में विवेक शब्द के साथ एक शब्द और दिया गया है, आचार्य हेमचंद्र ने दिया है। विवेक है पृथगात्मता। विवेक का दूसरा शब्द है पृथगात्मता, या विवेक का अर्थ है पृथककरण, पृथक करना। और जो हंस की बात है, क्षीर नीर विवेक, पानी अलग दूध को ग्रहण कर लेना, पानी को छोड़ देना, यह हंस के लिए उक्ति है कि हंस में वो विवेक शक्ति होती है। और भी लोगों में विवेक चेतना का दर्शन हो सकता है। और विवेक का एक विशेष प्रसंग के साथ विशेषांक निकाला गया है। मुझे सामने रख करके, या अमृत महोत्सव के प्रसंग को सामने रख करके यह विशेषांक प्रस्तुत किया गया है। मैंने थोड़ा सा इसको देखा भी है। अनेक आलेख, अनेक जानकारियां इस अंक से प्राप्त की जा सकती है। और इस विवेक पत्रिका के विमोचन के प्रसंग में हमारे कितने कितने परिचित कार्यकर्ता यहां आ गए हैं। वाजपेयी सर तो स्वास्थ्य लाभ करके आए हैं, अस्वस्थ हो गए थे, और जैसा इन्होंने कहा भी, अब बोनस की लाइफ है। अब यह लाइफ है वो बस काम में लगाने की है, अच्छे कामों में ही लगाना है। मुझे याद है एक बार आलोक जी भी अस्वस्थ हो गए थे, काफी अस्वस्थ हो गए थे, और बाद में फिर स्वास्थ्य लाभ हो गया। तो इनका भी संभवतः यही कथन था कि अब यही सोचना था, अब जो जीवन मिला वो बोनस के रूप में है, अब खूब अच्छे कार्यों में लगाना है। ऐसे अनेक त्रिवेदी जी, जोशी जी आदि कई लोग आए हैं।
जो पुराने कई वर्षों से कई लोग